जय गुरुदेव दोस्तों। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि रुद्राक्ष का न्यूमरोलॉजी के साथ कोई कनेक्शन है कि नहीं है। यही जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुकात है। रुद्राक्ष वुड एलिमेंट है, तो रुद्राक्ष जब वुड एलिमेंट है और न्यूमरो चार्ट जब हम बनाते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनाते हैं या लोसो ग्रिड बनाते हैं, तो उसमें 3 नंबर और 4 नंबर ये दोनों वुड एलिमेंट है। 3 नंबर किसका है? बृहस्पति का है, जुपिटर का। और 4 नंबर किसका है? राहु का है। तो ये 3 और 4 ये दोनों वुड एलिमेंट है। और यदि आपके बर्थ चार्ट में 3 नंबर और 4 नंबर मिसिंग है, तो वहां पे हम लोग सलाह देते हैं कि वुड एलिमेंट यानी कि कोई माला आप रुद्राक्ष का धारण करें, या चंदन का माला या तुलसी का माला, लकड़ी वुड एलिमेंट का कोई भी चीज अपने साथ कैरी करना उसको फुलफिल कर देता है। 3 नंबर और 4 नंबर को जो कमी है उसकी भरपाई कर देता है। तो रुद्राक्ष जो है वो कंप्लीट रूप से जो है सो न्यूमरोलॉजी के साथ चलता है। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपके 3 नंबर और 4 नंबर यदि आपका अनुपस्थित है आपके बर्थ चार्ट में, तो उसकी भरपाई तो करेगा ही करेगा, और यदि है तो उसे मजबूत करेगा। उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को प्राप्त हो जाएंगे। अब रुद्राक्ष भगवान शिव की अंश है, और इस पूरी सृष्टि पे भगवान शिव का एक आशीर्वाद के रूप में, एक प्रसाद के रूप में हमको आपको सबों को रुद्राक्ष की प्राप्ति हुई है। इसीलिए शिव पुराण में भी वर्णन है कि हर मनुष्य को अविलंब रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि रुद्राक्ष का किसी और ग्रह के साथ क्या ताल्लुकात है। तो 3 नंबर और 4 नंबर को भरने के लिए तो रुद्राक्ष हम धारण करेंगे ही, उसके साथ साथ यदि हमारे बर्थ चार्ट में 1 नंबर मिसिंग है, या कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन पे कम पड़ रहा है, या हमें सूर्य का सपोर्ट लेने की ज़्यादा आवश्यकता है, तो वैसे स्थिति में हमें जो रुद्राक्ष धारण करना है वो 1 मुखी रुद्राक्ष हो, या 11 मुखी रुद्राक्ष हो, या 12 मुखी रुद्राक्ष हो। ये सभी सूर्य को भी फुलफिल करेंगे, सूर्य की कमी को भी भरपाई करेंगे। यदि चंद्रमा का सपोर्ट लेना है, यानी कि हमारे बर्थ चार्ट में अगर 2 नंबर मिसिंग है, या 2 नंबर कमजोर है, या फिर मल्टीपल 2 आ गया है, 2 नंबर आ गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भगवान अर्धनारीश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, और हमारा चंद्रमा भी मजबूत होता है। तो 2 मुखी के ये फायदे हो गए। यदि हमारे बर्थ चार्ट में 3 नंबर अगर मिसिंग है, या फिर 3 नंबर है लेकिन उसके अच्छे प्रभाव हमारे जीवन पे नहीं पड़ रहे हैं, सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि 3 नंबर जुपिटर बृहस्पति, तो उसके लिए हमें बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या मल्टीपल 3 आ गया है, 3 आ गया है, तो उसको भरपाई करने के लिए हमको
5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति के कमी को पूरा कर देता है। फिर अगला है कि यदि हमारे बर्थ चार्ट में 4 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर किसका है? राहु का। तो ऐसी स्थिति में हमें 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष राहु के कमी को भरपाई करता है, या मल्टीपल 4 आ गया हमारे बर्थ चार्ट में तो उसको भी ठीक करता है, या कहीं ना कहीं राहु हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो उसे भी ठीक करेगा। तो 8 नंबर रुद्राक्ष 4 नंबर की कमी को पूरा करता है। यदि हमारे बर्थ चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर है बुध का, मरकरी, तो 5 नंबर मिसिंग की भरपाई के लिए हमको 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी और सरस्वती माता को रिप्रेजेंट करता है। 4 मुखी रुद्राक्ष जो लोग भी धारण करते हैं, खासकर छात्र लोगों को सलाह दी जाती है 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए। तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ब्रह्मा जी और सरस्वती माता का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ में हमको बुध ग्रह का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बुध ग्रह यानी मरकरी, यानी कि 5 नंबर। तो 5 नंबर हमारे बर्थ चार्ट को फुलफिल कर देता है। बहुत सारे लोगों का, लगभग 80% लोगों का 5 नंबर मिस रहता है। जो अगला नंबर है वो 6 नंबर है। तो 6 नंबर की भरपाई के लिए, 6 नंबर यानी कि शुक्र, तो शुक्र की भरपाई के लिए हम लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का आशीर्वाद प्राप्त है 6 मुखी रुद्राक्ष को, और शुक्र ग्रह भी उससे एक्टिवेट हो जाता है। तो शुक्र ग्रह एक्टिवेट हो गया, हमारे जीवन में सुख सुविधा लग्जरी वगैरह सब आएगा उससे, और 6 नंबर को भी एक्टिवेट कर देता है। अब 7 नंबर, 7 नंबर किसका है? केतु का। तो 7 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए हमको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। 9 मुखी रुद्राक्ष जब हम धारण करेंगे तो दुर्गा माता का आशीर्वाद भी हमको प्राप्त हो जाता है 9 मुखी रुद्राक्ष में, और केतु ग्रह भी हमारा एक्टिवेट हो जाता है। केतु एक्टिवेट हो गया यानी कि हमारा 7 नंबर की जो कमी है या मल्टीपल 7 है तो उसकी भरपाई हो जाती है। जो अगला नंबर है 8 नंबर। 8 नंबर किसका है? शनि का। तो शनि महाराज के लिए हमें 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमारा शनि एक्टिवेट हो जाता है, या हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि शनि नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। अगर हमारे बर्थ चार्ट में 8 नंबर मिसिंग है या मल्टीपल 8 है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए। 7 मुखी रुद्राक्ष का एक और फायदा है, महालक्ष्मी माता का आशीर्वाद भी इसे प्राप्त है। जो अगला नंबर है वो 9 नंबर। 9 नंबर किसका है? मंगल का। तो मंगल को एक्टिवेट करने के लिए हमको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। 3 मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त है, और 3 मुखी रुद्राक्ष कहीं ना कहीं मंगल ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 9 नंबर की कमी के लिए या मल्टीपल 9 के लिए जो है सो हमको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पिछली सदी में 1900 में क्या था कि हर आदमी के बर्थ चार्ट में 1 नंबर और 9 नंबर जरूर रहते थे, लेकिन अभी 20वीं सदी में क्या हो गया है, 2000 ईस्वी से बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो है 9 नंबर और 1 नंबर की कमी आ रही है। तो इसीलिए 3 मुखी रुद्राक्ष सबों को धारण करना चाहिए ताकि 9 नंबर की कमी
पूरा हो सके। तो दोस्तों ये थे रुद्राक्ष और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन। तो रुद्राक्ष वैसे हर आदमी को धारण करना चाहिए, अविलंब धारण करना चाहिए। इसमें देर करने की, संशय करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई सा भी मुखी का रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है कि आपका 3 नंबर और 4 नंबर की कमी तो पूरा हो ही जाती है, प्लस अभी जो हमने ग्रहों के हिसाब से बताया है, इस हिसाब से अगर आप धारण कर लेते हैं तो फिर मज़ा आ जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों आपने अब तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।